नमस्कार। 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज वीडियो नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कारक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर कारक की वीडियो भी देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कारक की वीडियो को देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा और आप खुद से जान पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आप स्वयं सही से ठीक से उन्हें हल कर पाते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में पहला प्रश्न, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। और कारक से संबंधित क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, वहाँ पर आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और उस वाक्य में उन कारक चिन्हों को और विभक्तियों को देखते हुए आपको बताना होता है कि वहाँ पर कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पर हे राम इस तरह के जब शब्द आते हैं ना तो ये संबोधन का काम करते हैं और इसीलिए फिर इन वाक्यों में संबोधन कारक होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो देखिए जब पेड़ से गिरने के या फिर किसी भी चीज़ से अलग होने की बात की जाती है ना तो वहाँ पर थोड़ा सा अलगाव होता है और उस अलगाव में हमेशा अपादान कारक होता है। और कुछ आप विभक्ति भी इनकी याद कर सकते हैं। अपादान कारक की विभक्ति होती है से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अपादान कारक। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। तो देखिए यहाँ पर कारक जो होगा, कई विभक्ति आई हुई है। देखिए लोगों ने, अब यहाँ पर ये कर्ता के लिए विभक्ति हो गई, शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोगों के शोर करने का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ रहा है, तो डाकुओं पर पड़ रहा है क्योंकि उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। और ये प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ पर कर्ता प्रधान न होकर इस वाक्य में कर्म प्रधान है। और कर्म प्रधान है इसलिए यहाँ पर जो विभक्ति है वो कर्म प्रधान विभक्ति ही होगी और इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन यानी आपका कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्म कारक का जैसे आपने ऊपर वाले प्रश्न में देखा, इसका चिन्ह होता है को। तो सी ऑप्शन को आपके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक बताना है। तो देखिए इस वाक्य में दो कारक हैं। पहला तो पंडित दूध पीता है, तो पंडित जिसने काम किया यानी कर्ता कारक। और दूसरा उस पंडित के दूध पीने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो दूध पर पड़ रहा है क्योंकि दूध जो है समाप्त हो गया है। पहले वो दूध गिलास में था और अब पंडित जी के पेट में है तो वो समाप्त हो गया, तो उस पर प्रभाव पड़ने के कारण जो दूध है वो कर्म है। तो इस वाक्य में देखिए दो कारक हैं, कर्ता और कर्म, और ये आपका दिया गया है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। अपादान कारक में अलगाव की बात होगी, कुछ अलग होने की बात होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए राधा घर से निकली, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में कहता है सीता गीता से अच्छा गाती है। सी ऑप्शन मुझे आपसे बहुत डर लगता है। और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर सारे ही ऑप्शन में अलगाव की बात हो रही है। पहले में राधा का घर से अलगाव हो रहा है, ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में सीता का गीता से अलगाव हो रहा है। दोनों का कंपैरिजन हो रहा है और जहाँ तुलना की बात की जाए, कंपैरिजन की बात की जाए, तो वहाँ पे भी अपादान कारक होता है। सी ऑप्शन में देखिए मुझे आपसे बहुत डर लगता है, और जहाँ पर डर की भावना हो ना, डर में हम हमेशा जिस चीज़ से हमें डर लगता है हम उससे अलग जाने का, दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो डर की भावना जहाँ होगी वहाँ पर भी अपादान कारक होगा, इसलिए सारे ही तीनों ही वाक्यों में अपादान कारक दिया गया है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। कारक का अर्थ है, कारक का अर्थ बताना है आपको। तो ए ऑप्शन में देखिए कार्यकर्ता, बी ऑप्शन क्रिया को करने वाला, सी ऑप्शन कार वाला और डी ऑप्शन कारखाने वाला। तो देखिए सी, डी
और ए ऑप्शन तो वैसे ही अलग से ही पता चल रहा है कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं यूज़लेस हैं, ये यहाँ पर इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्रिया को करने वाला यहाँ पर उसके लिए कारक के अन्य अलग अलग तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए संप्रदान कारक जो है उसकी जो विभक्ति होती है को विभक्ति भी संप्रदान कारक के लिए हो सकता है, के लिए भी संप्रदान के लिए हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर ए ऑप्शन में मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, यहाँ पर घर और स्टेशन का अलगाव है तो यहाँ पर अपादान कारक है आपका। बी ऑप्शन राम घर पर सो रहा है, तो देखिए यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों चीज़ की प्रधानता, तो यहाँ पर कर्ता कारक और कर्म कारक है। सी ऑप्शन राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो यानी वो कंबल किसके लिए थे, निर्धनों के लिए वो कंबल थे। तो यहाँ पर आपका जो है संप्रदान कारक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन संप्रदान कारक। और डी ऑप्शन में निसार खेलता है, तो यहाँ पर कर्ता की बात की जाती है, तो यहाँ कर्ता कारक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। तो अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया ये संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं, को और के लिए। संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए क्रिया के आधार की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर अधिकरण कारक होगा, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में, पर, और वो क्रिया के आधार की बात करता है कि क्रिया किस तरह से होगी, कहाँ पर होगी, एक किस्म से जगह की, काल की, इस तरह की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। तो से विभक्ति आपकी करण कारक में प्रयुक्त होती है। कर्ता के लिए प्रयोग होगी ने, कर्म के लिए को, और करण कारक के लिए से विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, करण कारक। कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ये 8 भेद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और जो वीडियो आपको मैंने सजेस्ट करी है कारक की उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, तो वहाँ से भी आप एक बार कारक को पढ़ सकते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग किस में हुआ है। तो देखिए वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल और रेखा चित्र। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अधिकरण कारक में क्रिया के आधार की बात की जाएगी, यानी वो स्थान संबंधी हो सकता है, काल संबंधी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर साधन संबंधी भी हो सकता है। तो वाहन रूढ़ यानी क्रिया का आधार क्या है कि वो किसी वाहन पर आरूढ़ होकर उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, इसलिए जो है आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो को से कर्म कारक के चिन्ह का बोध होता है, कर्म कारक की विभक्ति होती है को। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक है इसमें क्योंकि दोनों की अलगाव की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर आपका एक ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पर भी अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से बंदर कूदा और उसके कूदने की वजह से पेड़ और बंदर दोनों अलग हो गए, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन। छत से ईंट गिरी, तो यहाँ पे भी आपका अपादान कारक है ए ऑप्शन। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो देखिए इसमें भी अपादान कारक है क्योंकि बिल्ली छत से अलग हो गई कूदने के कारण, और डी ऑप्शन यानी अपादान कारक आपका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। यहाँ पर आपको बताना है, 4 वाक्य दिए गए हैं और चारों को पढ़कर। तो देखिए पहला ऑप्शन है राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर 3 कारक है, कर्ता, कर्म और करण, तीनों कारक है यहाँ पर।
बी ऑप्शन में मोहन से अब सहा नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पर एक किस्म से भाववाच्य की बात हो रही है। यहाँ पर वाच्य भी आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हैं। इस वाक्य में भाववाच्य की बात हो रही है। सी ऑप्शन, हिमालय से गंगा निकलती है। तो देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, इसलिए हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक है। और डी, चाकू से फल काटो। तो चाकू जो है फल काटने का साधन है, तो यहाँ पर करण कारक है। तो जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हिमालय से गंगा निकलती है। तो देखिए ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चंस कारक पर से संबंधित, और ये वीडियो नंबर 8। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी, वो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित हो सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।